उन्होंने कारों से ज्यादा भारी पत्थर उठाए, सितारों के साथ यादगारों को जोड़ दिया और पीछे एक सवाल छोड़ा जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है कि कदीम मिस्र में वाकई क्या हुआ और अहराम के पीछे छुपी हुई हकीकत क्या है। 5000 साल से ज्यादा अरसे से मिस्र की सुनहरी रेत ने पत्थरों में तराशे हुए राजों की हिफाजत की है। तहजीबें उठी और जवाल पजीर हुई, उसके बावजूद अहराम अभी भी खड़े हैं, वक्त, मंतक और तखय्युल की मुखालफत करते हुए। आज हम फिरौनों, अहरामों, खोए हुए इल्म और इसरार की दुनिया में गहराई में सफर कर रहे हैं जो अब भी मोर्रखीन को उलझा रहे हैं। यह कदीम मिस्र की कहानी है, वो बादशाहत जहाँ इंसान देवता बन गए। नील के सालाना सैलाब ने बंजर सहरा को जरखेज जमीन में बदल दिया। उसने देहातों को शहरों और शहरों को एक ताकतवर सल्तनत में बढ़ने दिया। 3100 कब्र मसीह के आसपास किंग नॉर्मर के तहत बलाई और जेरी मिस्र के इत्तेहाद में दुनिया की पहली अजीम सल्तनत की पैदाइश की निशानदेही की। उसके हुक्मरान बाद में फिरौन के नाम से मशहूर हो गए। फिरौन सिर्फ बादशाह नहीं थे, उन्हें जिंदा देवताओं के तौर पर देखा जाता था जिन्हें खुदा ने मात को बरकरार रखने के लिए चुना था। मात का मतलब कायनाती निजाम का तवाजुन है। हमारा सफर सक्रा से शुरू होता है जहां फिरौन जोसर ने अपने बासलाहियत मामार अमहटब के साथ दुनिया का पहला यादगार पत्थर का ढांचा बनाया, स्टेप पिरामिड। अब्दियत के लिए एक सीढ़ी, गीजा के अजीम अहराम, खुफू, खफरे और मेनकावर, हर एक ने एक अहराम बनाया जो अब भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। खुफू का अजीम अहराम 2.3 मिलियन से ज्यादा चूने के पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि इनको कैसे बनाया गया। उसके बाद द स्फिंक्स, अजीम स्फिंक्स शेर के जिस्म और फिरौन के चेहरे के साथ अफसानों में डूबा हुआ है। उसका असल मकसद अभी भी नामालूम है। अब बात करते हैं कदीम मिस्र में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। किसान, कातिब, पुजारी और कारीगर सबके मुआशरे में अपने अपने मकाम थे। बच्चे गुड़िया से खेलते थे, बड़ों ने काम किया था और खानदान सादा लेकिन बामानी जिंदगी बसर करते थे। मिस्रियों का ख्याल था कि जिंदगी सिर्फ एक बाब है, असल सफर मौत के बाद शुरू होगा। उनकी नजर में रूह के कई हिस्से थे, मसलन का, बा और अख, और इनको महफूज करने के लिए मिस्रियों ने एक गैर मामूली चीज इजाद की जिसे मम्मी किरना कहा जाता है। करनाक और लग्जर जैसे बड़े मंदिर रूहानी पावर हाउस थे। पुजारी देवताओं की ताजीम और मिस्र की हिफाजत के लिए रोजाना रसूमात अदा करते थे। हेडशेप्सत, वो औरत जो बादशाह बनी थी, उसने फिरौन के तौर पर हुकूमत की, ना कि एक मलका बनकर। उसने रिवायात की, खिलाफ वर्जी और शानदार मंदिरों की तामीर की। थटमोस, मिस्र का नेपोलियन, उसने शानदार फौजी महमात के जरिए मिस्र की सरहदों को वसी किया। अखनतीन, एक बागी फिरौन, उसने तमाम देवताओं को एक से बदल कर मिस्र को चौंका दिया और उस देवता को एटेन का नाम दिया, जिसका मतलब है सूरज की डिस्क। कुछ उसे दुनिया का पहला तौहीद परस्त भी कहते हैं। नेफर्टिटी, खूबसूरती की अलामत, उसके पुरस्कार गुमशुदगी आज भी मुर्रखीन को परेशान करती है। तूतनखमून, एक नौजवान बादशाह, उसने अखीनातीन की इस्लाहात को पलट दिया, लेकिन ये उसकी अछूत कब्र थी जो 1922 में दरियाफ्त हुई, जिसने उसे एक लेजेंड बना दिया। जब हार्डवर्ड कार्टर ने 3500 साल बाद मोहर बंद दरवाजा खोला तो उसने हैरत अंगेज चीजें देखी, जिसमें सोने के मज़ारात, एक ठोस सोने का मास्क और 6000 प्लस नमूने। लेकिन असल इसरार उसकी कब्र इतनी छोटी क्यों थी? क्या उसे जल्दी में दफन किया गया था? और वो इतनी छोटी उम्र में क्यों मर गया था? आज तक उलमा बहस करते हैं, क्या यह बीमारी थी या एक रथ हादसा था या कुछ और ज्यादा गहरा। अब हम बात करने वाले हैं गुमशुदा टेक्नोलॉजी और इसरार में डूबे हुए कुछ सवालात। नंबर 1, अहराम की दुरुस्तगी। अजीम अहराम हकीकी शुमाल के साथ सिर्फ 0.067 डिग्री की गलती के साथ सीध में है, बहुत से जदीद आलात के साथ भी नामुमकिन। नंबर 2, पत्थर काटने की टेक्निक। ग्रेनाइट ब्लॉक्स नाकाबिल यकीन दुरुस्तगी के साथ खुदी हुई थी, कुछ कट जदीद मशीन टूल्स के साथ मिलते जुलते हैं। नंबर 3, कदीम मिस्र में बिजली। कुछ का ख्याल है कि डेंड्रालाइट इब्तदाई बिजली को जाहिर करती है, हालांकि मुर्रखीन इससे मुत्तफिक नहीं है। नंबर 4, सकरा का सरापियम। 70 टन वजनी ग्रेनाइट सरकोफगी को जेर जमीन सुरंगों में मुंतकिल किया गया, जिसका मकसद नामालूम है। हवाला की गुमशुदगी, भूल भुलैया। कदीम मुसन्नफीन ने
सहरा के नीचे 3000 कमरों वाले भूल भुलैया को बयान किया है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। अब बात करते हैं मिस्र में बादशाही के जवाल के बारे में। जरगार, अंदरूनी कशमकश और कमजोर हुक्मरानों ने मिस्र को कमजोर कर दिया। अशवरियों, फारसियों और बालाकर सिकंदर आजम ने इस सरजमीन को फतह किया। 30 कबल मसीह तक आखिरी फिरौन क्लेयोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। अगरचे हजारों साल गुजर चुके थे, कदीम मिस्र अब भी हमें मशहूर करता है। उसकी यादगारें एक आफाकी सच्चाई बयान करती हैं कि इंसानियत खत्म हो सकती है, लेकिन जो हम तख्लीक करते हैं वो हमेशा के लिए कायम रह सकता है। शायद कदीम मिस्र का असल राज ये नहीं है कि उन्होंने अपनी यादगारें कैसे बनाई, बल्कि असल राज ये है कि उनकी कहानी हजारों सालों के बाद भी किस तरह गूंजती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।